हेलो व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव विजन हब में। शक्ति की पूजा सदा से ही भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। माँ शक्ति के कई रूप और नाम है। माँ कहीं सौम्य रूप में पूजी जाती है तो कहीं रौद्र रूप में विराजित है। आज हम बात करेंगे शक्ति के 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माता छिन्नमस्तिका के बारे में और जानेंगे कि क्यों भगवती ने अपने ही सर को काटकर अपने हाथों में ले छिन्नमस्तिका का रूप धारण किया। माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में दक्षिण से कलकल करती भैरवी और पश्चिम से दामोदर नदी के संगम तट पर स्थित है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, पर शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ भक्तों की संख्या दुगनी हो जाती है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई इसे महाभारत कालीन मंदिर भी बताते हैं। बड़ी ही विचित्र है यहाँ देवी की मूर्ति। छिन्नमस्तिका मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर जो काली माँ की प्रतिमा है उसमें दाएं हाथ में तलवार है और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। माता बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी हैं। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में हैं। माँ छिन्नमस्तिका का यह रूप सर्पमाला तथा मुंडमाल से सुशोभित है। उनके केश बिखरे और खुले हुए हैं। अगल बगल में डाकनी और शाकनी खड़ी हैं और उनके कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी 2 सहेलियों की ओर प्रवाहित कर दिया है, जिसे पीते हुए दोनों प्रसन्न हो रही हैं और बीच वाली तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करती हुई दिख रही हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाबली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर सहित कुल 7 मंदिर हैं। माँ के इस रूप के पीछे एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माँ भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद उनकी सहेलियों को तेज भूख लगी और वे भूख से बेहाल होने लगी। भूख की वजह से उनकी सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा था। उसके बाद उन दोनों ने माता से भोजन देने के लिए कहा, लेकिन माता ने जवाब में कहा कि वे थोड़ा सब्र करें और इंतज़ार करें। लेकिन उन्हें भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि वे भूख से तड़पने लगी। यह देखने के बाद माँ भवानी ने खड्ग से अपना सिर काट दिया। ऐसा कहा जाता है कि सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उनमें से खून की 3 धाराएं बहने लगी। माता ने सिर से निकली उन 2 धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। इसके बाद से ही माँ के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। वेद पुराण और हिंदू ग्रंथों में रजरप्पा छिन्नमस्तिका माँ का वर्णन शक्ति पीठ के रूप में मिलता है। दंत कथाओं के मुताबिक यह मंदिर स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनवाया है। कहते हैं यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा की थी। नवरात्रि के दौरान भोग में यहाँ माँ को मछली और खीर का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है, जो आम की लकड़ी पर ही पकाया जाता है और यह मछलियाँ दामोदर नदी से ही लाई जाती हैं। ऐसा भोग किसी भी मंदिर या शक्तिपीठ में नहीं चढ़ाया जाता। रजरप्पा को सिद्धि पीठ और साधना की तपोभूमि भी कहते हैं। देश भर से अनेक साधक अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में साधना के 2 ही बड़े केंद्र हैं, एक है कामरूप कामाख्या तो दूसरा रजरप्पा स्थित सिद्धि पीठ। मान्यता है कि रात्रि में महाअष्टमी के दिन पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। सदियों से यहाँ बकरे बलि की प्रथा चली आ रही है, लेकिन यह भी आश्चर्य की ही बात है कि यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों बकरों की बलि दी जाती है, फिर भी बलि स्थल पर एक भी मक्खी नहीं दिखाई देती। यहाँ एक परंपरा यह भी है कि भक्त अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए दामोदर के पत्थर को रक्षा सूत्र में बांधकर एक शिलाखंड पर लगाते हैं
और उनकी मन्नत पूरी हो जाने पर वे फिर आकर माँ की पूजा अर्चना के बाद वह पत्थर खोलकर पुनः दामोदर में प्रवाहित कर देते हैं। यहाँ की अद्भुत परंपराएं माँ की अद्भुत महिमा का बखान करती हैं। शायद यही वजह है कि हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में माँ के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने आते हैं और मानते हैं कि माँ के दर्शन से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।